आज हम लोग 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के अंतर्गत जो इतिहास की पुस्तक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, द्वितीय भाग उस पुस्तक का जो है उसके अंतर्गत हम लोग भक्ति एवं सूफी परंपराओं का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम उस काल में धार्मिक विश्वास और आचरण की जो गंगा जमुनी बनावट है उसे हम लोग देखें। इस काल में जो है दो प्रक्रिया कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परीक्षण के द्वारा हुआ। ये जितने भी ग्रंथ थे सरल संस्कृत छंदों में थे, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्री और शूद्र के द्वारा भी ग्राह्य थे। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना, इसे एक नया रूप प्रदान करना। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं, पद्धतियां, महान सांस्कृतिक, पौराणिक, परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच अविरल संवाद का परिणाम है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण हम लोग देखें तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर के रूप में देखने को मिलता है कि जहाँ का मुख्य देवता 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ मतलब संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु के एक रूप में प्रस्तुत किए गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भक्ति और सूफी काल है वह काल में साहित्य का सृजन होता है, बहुत ही सरल साहित्य का सृजन होता है। जो आम जनता थी, जो वेद को नहीं पढ़ सकती थी, वैसी स्त्री और शूद्र भी वैसे साहित्य का अध्ययन करने लगते हैं। दूसरे इस काल की जो विशेषता है, अनेक देवी देवताओं जो है इस काल में दृष्टिगोचर होते हैं और विष्णु, शिव और अनेक देवता जो है देवी देवता का आराधना की परिपाटी चलती है। ब्राह्मणों द्वारा जो है उसको स्वीकार किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि देवता को बहुत विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जाता था। एक उदाहरण के लिए एक स्थानीय देवता जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से जनजाति के विशेषज्ञ द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया। और विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न था। और विष्णु का यही रूप देखते हैं हम लोग जगन्नाथ मंदिर में। तो इस तरह से समन्वय के अनेक उदाहरण देवी संप्रदाय में भी मिलते हैं। देवी संप्रदाय में जो हिंदू देवियों की उपासना है, आराधना है, अधिकतर सिंदूर से पोते हुए पत्थर के रूप में की जाती है। और इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। जैसे विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी, शिव की पत्नी पार्वती इस काल में देवी जो है लक्ष्मी और पार्वती के रूप में सामने आती है। कुछ भेद भी है धर्म में और कुछ संघर्ष भी चला है। अधिकांशतः जो देवियों की आराधना की गई वह तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के भारतीय उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते थे। इसके अतिरिक्त कर्म कांड
का जो संदर्भ होता था, वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचार ने शैव और बौद्ध दर्शन को काफ़ी प्रभावित किया, खास तौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण भागों में। आगामी सहस्त्रावधियों में इन समस्त विश्वासों और आचरणों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौण हो गए और साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता है। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। इसकी तुलना इनके विशद पौराणिक मिथकों में कथापि नहीं की जा सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणिक माना गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। अन्य परंपराओं जैसे कि हम लोग देखते हैं बौद्ध परंपरा, जैन धर्म, उसमें भी इसका जो है अक्सर तनावपूर्ण संबंध हो जाता था। यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई पड़ता है, भक्ति परंपरा को इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदाय पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भक्ति और सूफी परंपराओं का काल है उसमें वैदिक देवी देवताओं का प्रभाव कम होते जाता है और जो भक्ति एवं परंपरा से जो विष्णु और शिव जैसे अनेक देवी देवता का उत्पन्न होते हैं उसमें हम भक्ति मार्ग के द्वारा उनकी आराधना में, मंदिरों में अपने इष्ट देव की आराधना में भक्तों का लीन हो जाना इस काल की प्रमुख विशेषता के रूप में हम लोग इंगित कर सकते हैं। अब उपासना की कविता और प्रारंभिक भक्ति परंपरा को हम लोग एक नज़र में देखते हैं। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपरा में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे। देवता और भक्त के बीच सबसे महत्वपूर्ण बिचौलिए कौन रहे? ब्राह्मण। तदपि इन परंपराओं ने स्त्रियों को और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति का स्थान दिया। भक्ति परंपरा की और एक विशेषता और इसकी यह विविधता है। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण कौन है? विशेषण सहित, और निर्गुण कौन है? विशेषण विहीन। तो सगुण में है शिव, विष्णु, उनके अवतार और देवियों की आराधना, जिसकी मूर्ति के रूप हम लोग आराधना करते हैं। मूर्ति के रूप में वह सगुण धारा में, सगुण उपासना की धारा में आता है। दूसरा है निर्गुण भक्ति परंपरा। तो निर्गुण भक्ति परंपरा में
अमूर्त और निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। तो जो भक्ति काल है उस काल में भक्ति की दो धारा बनी, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण में हम लोग ने क्या देखा? साकार मूर्ति की जो उपासना हम लोग करते हैं वह सगुण विचारधारा, सगुण आराधना के अंतर्गत आता है। और निर्गुण में हम लोग निराकार ईश्वर और अमूर्त की उपासना की जाती है। इसी संदर्भ में तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत की चर्चा करना यहाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन जो लगभग 6ठी शताब्दी, यहाँ अलवारों जो विष्णु के भक्त थे उनको हम लोग अलवार कहते थे, और नयनार जो शिव के भक्त होते थे। तो जो तमिलनाडु में 6ठी शताब्दी में आंदोलन हुआ, भक्ति आंदोलन, तो यहाँ शिव और विष्णु के दो अलग अलग विचारधारा भक्ति की चलती है। अलवार वैष्णव थे, विष्णु की विचारधारा के संत थे, विष्णु की विचारधारा को मानने वाले थे। और नयनार शैव भक्त होते थे, और वे लोग दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अपनी यात्रा के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल माने गए। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठान के समय गाया जाता था, और साथ ही इन संतों की प्रतिमाओं की भी पूजा की जाती है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। हम लोग अगर देखें तो कुछ हद तक यह सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे। ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ तो वैसे जात से भी आते थे जो कि उस समय अस्पृश्य माने जाते थे। अलवार और नयनार संतों की रचना को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। अलवार और नयनार संतों ने जो भी रचनाएं लिखी उसको वेद तुल्य ही समझा गया। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन नेलिरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। इस तरह ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया है जो ब्राह्मण द्वारा पोषित थे। इस काल में हम लोग स्त्री भक्ति की परंपरा और स्त्री भक्त को भी देखते हैं। संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। एक उदाहरण है अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत, जो कि व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी दक्षिण भारत में प्रचलित हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। एक और स्त्री शिव भक्त करई कराल अमैयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नयनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया, क्योंकि इन लोग ने अपने कर्तव्य को एक परिवार के रूप में, जो भी इनका कर्तव्य था माँ के रूप में या पत्नी के रूप में, वैसे कर्तव्य को नहीं निभाया और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो है ना कोई भी भिक्षुणु समुदाय की सदस्यता भी नहीं ली। और इन स्त्रियों की जो जीवन पद्धति रही, इनकी रचनाओं ने जो है
हमारा जो उस समय का पितृसत्तात्मक आदर्श था उसको इन लोगों ने चुनौती देने का काम किया। जैसे एक छंद अयप्पार नामक नयनार संत की रचना है। हे धूर्त जनों, जो तुम शास्त्र को धृत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुछ भला किस काम का। तुम केवल मारपेरू के स्वामी, मारपेरू उस समय शिव जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं, उनको कहा गया है, को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो। यह विचार क्या है? ब्राह्मणों के प्रति जो है दिया गया है कि कोई भी गोत्र और कुल जो है भला नहीं कर सकता है, किसी काम का नहीं है। सिर्फ मारपेरू जो है, जो शिव हैं, उन्हीं को अपना आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो। तो 10वीं शताब्दी तक आते आते अलवारों की जो रचनाएं थी उसका काफ़ी लंबा चौड़ा संकलन देखने को मिलता है, जो नल ईरा दिव्य प्रबंधन नामक एक ग्रंथ है। नल ईरा दिव्य प्रबंधन, इस ग्रंथ में 4000 पावन रचनाएं हैं अलवारों की। तो देखते हैं कि 10वीं शताब्दी में ही अपार समंदर और सुंदरार की कविता जो थी वो तबरम नामक संकलन में रखी गई है, जिसमें तबरम नामक जो ग्रंथ है उसमें जो कविता है उसका वर्गीकरण जो है संगीत के आधार पर किया गया है। एक उदाहरण और देखते हैं। यह उदाहरण करई कराल अमैयार की कविता से लिया गया है। इसका वर्णन इस प्रकार है। राक्षसी फूली हुई नारियों वाली, बाहर निकली आँखें, सफ़ेद दांत और भीतर धंसा उदर, लाल केश और आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है, वन में विचरते समय चीखना और क्रंदन, यह अलकटू का वन है। क्रंदन यह अलकटू का वन है जो हमारे पिता शिव का घर है। यह नृत्य करते हैं, उनके जटाजूट आठों ओर बिखर जाते हैं, उनके अंग शांत हैं। यह उपरोक्त कविता कराई कराल अमियार की कविता थी, एक राक्षसी। तो हमने देखा कि तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थी। इसी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राज्य जो 6ठी से 9वीं शताब्दी में शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे और उन्हें व्यापारी और शिल्प वर्ग का प्रश्रय भी हासिल था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान भी यदाकदा मिलता था। एक रोचक बात यह देखने को मिलता है कि तमिल भक्ति रचनाओं की मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन के प्रति उसका विरोध है। विरोध का स्वर नयनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। यह स्पष्ट है कि जो शक्तिशाली चोल थे, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक जो चोलों का राज्य है, तो चोल सम्राटों ने
ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान में दिए। चिदंबरम, तंजावुर, गंगे कोंडचोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए हैं, जो इस काल के स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण है। इसी काल में कांस्य प्रतिमा, या कहा जाए कि कांसे से ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ है। स्पष्ट है कि नैनार संतों का दर्शन उस समय के शिल्पकारों की प्रेरणा का स्रोत था। नैनार और अलवार संत बेलाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। यह बहुत ही यहाँ महत्वपूर्ण है कि नैनार और अलवार संत जो थे वो किसके द्वारा सम्मानित किए जाते थे? तो जो कृषक वर्ग थे, बेलाल कृषकों जो थे, उनके द्वारा इन लोगों को सम्मान दिया जाता था, इन लोग की पूजा की जाती थी, इनका आदर्श माना जाता था और सम्मानित किया जाता था। इसलिए आश्चर्य नहीं है कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया होगा। उदाहरणतः चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें पत्थर और धातु की बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पनाओं को जन भाषाओं में गीत रचते और गाते थे और मूर्त रूप प्रदान किया जाता था। इन सम्राटों ने तमिल भाषा में शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। इन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ तबरम, उस ग्रंथ का नाम है तबरम, के रूप में किया या करने का जिम्मा उठाया। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अयप्पार संबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था। तो चोल राजा थे, या उस समय के जो भी राजा थे, खास करके चोल राजा की ही चर्चा की जाए तो उन्होंने अपने सत्ता की प्रदर्शन के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया और उसमें भगवान की मूर्ति को बैठाया। और जो कवि थे उस समय के संत कवि अयप्पार समंदर और सुंदरा, है ना, उनकी भी प्रतिमा को स्थापित करवाया है। इसी काल में जो है शिव का कांसे से ढाली हुई प्रतिमा भी देखने को मिलती है, जो नटराज के रूप में प्रसिद्ध है। अब हम लोग कर्नाटक के वीरशैव परंपरा की चर्चा करते हैं, देखते हैं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व वासुमन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। वासुमन्ना का जो काल है वह 1106 से 68 ईस्वी है। वासुमन्ना कालचुरी राजा के दरबार में मंत्री था। इसका अनुयायी वीरशैव, जिसको हम लोग शिव के वीर के रूप में भी जानते हैं, और लिंगायत, लिंग धारण करने वाले कहलाए। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक में जो एक नया धर्म आया, वीरशैव और लिंगायत, वासुमन्ना के नेतृत्व में। आज भी लिंगायत समुदाय का यह इस क्षेत्र में काफ़ी महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष अपने वाम स्कंध पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं।
जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, उनमें जंगम अर्थात अय्यावार भिक्षु शामिल हैं। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाते हैं तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटते हैं या नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते हैं और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। मतलब दक्षिण भारत के हिंदू जो लिंगायत समुदाय के हैं, आज भी मृतकों को दफनाते हैं। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदाय के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का काफ़ी विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। इन कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था, वे लिंगायत की अनुयायी हो गए। धर्मशास्त्र के जिन आचरणों को स्वीकार या ऐसे कहें कि धर्मशास्त्र के जिन आचारों को स्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान कर दी। वीरशैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए इस आंदोलन में शामिल हुए। अब हम लोग वासवन्ना का रचित एक वचन देखें। जब वो एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। देवता के इस सेवक को जो भोजन परसने पर खा सकता है, वे कहते हैं चले जाओ चले जाओ। किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकते हैं, वे व्यंजन परोसते हैं। इस तरह वासवन्ना ने तत्कालीन जो रूढ़िवादी या ब्राह्मण धर्म की जो विचारधाराएं थी, उसका विरोध किया और एक ऐसे धर्म का दक्षिण में लिंगायत समुदाय के रूप में गठन करने का प्रयास किया, एक पंथ के रूप में, जिसमें कि जो वैसे जाति वर्ग समुदाय के लोग जिनको ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में निम्न स्थान मिला था, वे लिंगायत में शामिल होते गए। लिंगायत समुदाय की विशेषता थी कि चांदी के पिटारे में बामा स्कंध पर लिंग धारण करते थे। इसको ये लोग बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। लिंगायत लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। लिंगायत विश्वास करते थे कि हम लोग शिव के भक्त हैं और मरेंगे तो मृत्यु के बाद शिव में लीन हो जाएंगे, हम लोग शिव स्वरूप हो जाएंगे। और इन्होंने जो ब्राह्मणीय सामाजिक परंपरा थी अग्नि संस्कार श्राद्ध करने की, उसका विरोध किया और मृतकों को जलाने के स्थान पर दफनाना शुरू किया। साथ ही साथ ब्राह्मणीय समाज में बहुत सारे जो रीति रिवाज या आचार जिसको अस्वीकार किया गया था, विधवा पुनर्विवाह जैसे विधानों को, उसको लिंगायत ने मान्यता दी। तो दक्षिण भारत के हमने जो धार्मिक परंपराएं या धार्मिक बदलाव इस दौरान हो रहे हैं, इसको हम लोग ने एक नज़र में देखा। अब इसी प्रकार उत्तरी भारत में भी धार्मिक तूफान आता है, बहुत सारा बदलाव होने लगता है। उसको हम लोग देखें उत्तरी भारत में कैसा धार्मिक तूफान आ रहा है। तो इस काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिर में की जाती है, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया गया था। किंतु इतिहासकार को अलवार और नयनार संतों की रचना जैसी कोई ग्रंथ
14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में प्राप्त नहीं हुए हैं। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है, यह चिंतनीय है, सोचने की विषय वस्तु है। कुछ इतिहासकार का मत है कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राजाओं का उद्भव हुआ। सभी राजाओं में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था। वे ऐहिक तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास किसी ने नहीं किया। इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। उनमें से बहुत लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उसका विशेष महत्व बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी वस्तुओं की मांग भी बढ़ी। अनेक धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी, अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ यह भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती है। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति में एक नवीन तथ्य भारत में तुर्कों का आगमन है, जिसकी प्रकाष्ठा दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी की स्थापना के रूप में हुई। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राजाओं का और उससे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर पड़ा। फिर सूफियों का आगमन होता है, जो इस परंपरा के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो इसी काल में जो है दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी में आता है। बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है और इस्लामिक परंपराएं प्रवेश करती है। जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र में एक दूसरे के पृथक कोई क्षेत्र नहीं है, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों में भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत के बंदरगाह तक आए। इसी समय मध्य एशिया के लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांत में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। 711 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब सेनापति सिंध को विजित कर लिया और उसका खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया सिंध को। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार होता है। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ बरकरार रहती है। 8वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज उभर के आते हैं, उन राज्यों के भी जो शासक थे उसमें अधिकांश शासक जो है इस्लाम धर्म के मानने वाले ही थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुसलमान शासक जो हैं, ज़्यादातर मुसलमान शासक हैं और वह सारे शासक जो उनके उलमा हैं उसके मार्गदर्शन में चलते थे। और उलमा
से यह अपेक्षा की जाती थी कि जो शासन सुल्तान से चलवाएं वह शरिया के अनुसार चलाएं, जो इस्लामिक शरिया है उसका अमल हो। किंतु इस महाद्वीप जो है उपमहाद्वीप की स्थिति बड़ी जटिल थी, क्योंकि इसकी जो बहुत बड़ी जनसंख्या थी वह इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। तो इस शब्द में इस संदर्भ में एक शब्द हम लोग देखते हैं जिम्मी। जिम्मी शब्द की उत्पत्ति अरब शब्द जिम्मा से होती है, अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानते थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई लोग। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदू को भी शामिल कर लिया गया। मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदाय का बादशाह मानते थे। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरण हम देखते हैं कि बहुत से शासक ने भूमि अनुदान और कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी धर्म संस्थाओं को दी। साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति भी श्रद्धा भाव व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाह, जिसमें अकबर और औरंगजेब शामिल हैं, के द्वारा किया गया। ऐसे इस उदाहरण हम लोग देखें, खंभात का गिरजाघर, यह एक उदाहरण है। इसका फरमान जो है बादशाह के हुक्मनामे में मिलता है, जिसका अंश इस प्रकार है। 1598 में अकबर ने जारी किया। हमारे बुलंद और मुकद्दस जेहन में पहुंचा है कि यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी खंबात गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर एक इमारत और तामीर करना चाहते हैं। इसलिए यह शाही फरमान जारी किया जाता है कि खंबात के महानुभाव किसी भी तरह उसके रास्ते में न आए, उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दें जिनमें वे अपनी इबादत कर सकें। यह जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील, जिसे हम लोग कहते हैं, पालन हो। तो इस तरह से हमने देखते हैं कि अकबर ने गिरजाघर बनाने के लिए हुक्मनामा जारी किया। मतलब वे सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने का एक उदाहरण है, जो इस्लामिक शासकों द्वारा, खास करके अकबर के द्वारा किया गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक जोगी के प्रति श्रद्धा की। यह उदाहरण है 1961-62 में औरंगजेब के द्वारा जोगी को लिखे पत्र का। उसका अंश इस प्रकार है। बुलंद मकाम शिव मूरत गुरु आनंद नाथ जियो, जनाब ए मुतरम अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहें। पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपये की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई आप तक पहुंची गई। जनाब ए मुहत्तरम, आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की ज़रूरत हो। तो इस तरह हमने देखा कि औरंगजेब ने एक जोगी को, जो कि शिव के भक्त हैं, है ना, एक वंदनीय देवता के भक्त हैं, तो उस जोगी को वस्त्र और 25 रुपये की भेंट करते हैं और लिखा जाता है कि जब भी कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो आप हमें लिखें। तो अब हम लोग देखें कि लोक प्रचलन में उस काल में इस्लाम का क्या स्थान था। लोक प्रचलन में इस्लाम,
इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु संपूर्ण महाद्वीप में दूर दराज हर जगह, हर समाज, चाहे वह किसान हो, शिल्पी हो, योद्धा हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, सबके बीच फैल गया। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उसके शाहद हैं, मतलब दूत हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। खैरात, जिसको हम लोग ज़कात कहते हैं, बांटनी चाहिए। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखनी चाहिए और हज के लिए मक्का जानी चाहिए। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक वजहों से तथा स्थानीय लोकचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहार में भिन्नता देखने आती थी। जो इस्लाम स्वीकार कर लिए वह उनके व्यवहार में भी भिन्नता थी, क्योंकि इस्लाम में भी हम लोग देखते हैं कि इस्लाम 2 भाग में बटा है, शिया और सुन्नी। तो उदाहरण है कि खोजा इस्लामी मतलब शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों के व्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। जीनन नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कछारी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट कहाँ है? केरल के निकट, केरल का जो तट है मालाबार तट, तो मालाबार तट के किनारे बसे उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृकुल्यता और मातृगृहता को भी अपनाया। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिद की स्थापना कला में दृष्टिगोचर होती है। मस्जिद की कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व जो सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन हो, जो मेहराब मतलब प्रार्थना का जिसको आला हम बोलते हैं, और मिनबार व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता था। बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती थी, जैसे छत और निर्माण का समान। अब समुदाय के नाम पर हम लोग गौर करें। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्द को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेख का अध्ययन किया, वे इस तत्व को उजागर करते हैं। इसमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ है। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान पर किया जाता था। जिस तरह तुर्की मुसलमानों को तुर्क कहा जाता था, तजिकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को फारसनिक नाम से संबोधित किया जाता था। यदा कदा अन्य लोग को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरण तुर्क और अफगान को शक और यवन ग्रीक लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया। इन प्रवासी समुदाय के लिए एक से अधिक समान शब्द जो उस समय था मलेच्छ था, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे। ऐसी अनेक भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी,
किंतु उन्हें एक विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो, जैसा कि हम पिछले पाठ में देखे कि पिछले जो हमने चर्चा किया उसमें देखा कि हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सम्मिलित नहीं किया जाता था। अब हम लोग ने यहाँ तक देखा। अब मेरा जो अगला क्लास होगा, आगे का वीडियो होगा, वह होगा सूफी मत का विकास। यह भारतीय इतिहास के कुछ विषय के अंतर्गत हमने जो भक्तिकालीन परंपराएं की चर्चा की, यह आपको कैसा लगा इस पर अपना कमेंट दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट है सूफी मत, भारत में सूफी मत का विकास, वह आप लोग तक पहुँचे। धन्यवाद।